प्रणमामि सदा प्रभुपाद परम्। महाप्रभुर भक्त जत वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी तुष्ट न गौर नार। महाप्रभु का जितने भक्त है सब के सब त्रिनादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना। महाप्रभु का जो दीनहीन होकर के महाप्रभु ने शिक्षा दिया भजन करने के लिए। लेकिन जगत में कहते चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन भक्त लोग कोई भी चमत्कार दिखाना नहीं चाहते हैं। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़े तो कभी कभी चमत्कार भी दिखा देते हैं। कोई सोचते हैं अरे इनको पास में कोई ऐश्वर्य है नहीं। एक समय से प्रभुपाद किसी गृहस्थ घर में भागवत कथा कर रहे थे। थोड़ी देर पहले ही सबके लिए प्रसाद बना, अभी चूल्हा में आग जल रही थी और प्रभुपाद जब कथा कर रहे थे, घर का जो एक छोटा बच्चा घुटन पर चलते चलते हठात उसने आग में गिर पड़ा। आग में गिरते ही वहां पर जितने लोग थे देख करके तो सभी के अंदर में खिलबिली मच गया। लेकिन प्रभुपाद कथा कर रहे हैं, किसका हिम्मत नहीं वहां से उठे, लेकिन सभी का अंदर में खिलबिली मचा हुआ। प्रभुपाद समझ गए, बोले क्या हो गया? बोले घर का जो छोटा बच्चा उसने चूल्हे में गिर पड़ा है। प्रभुपाद वहां से उठे और जा करके उन्होंने वो बच्चा, प्रभुपाद का क्या ऐश्वर्य, प्रभुपाद देखा वो बच्चा आग को अंदर में भी, पहले लकड़ी की चूल्हा होती थी उसमें भी किलकारी मारते हुए उसमें भी खेल रहा है। और प्रभुपाद गए और बच्चे को चूल्हे से उन्होंने निकाल दिया। इसलिए ये ऐश्वर्य को देख करके जितने भक्त लोग थे बड़े आश्चर्य हो गए। एक समय से प्रभुपाद को एक बहुत बड़ी धर्म सभा था, प्रभुपाद को भी बुलाया गया था और बहुत सारे बड़े बड़े दूसरे संप्रदाय का साधु लोग भी वहां पर आए हुए थे। 7 दिन तक धर्म सभा चली। राजा, काश्मीर नगर का राजा, उसने व्यवस्था किया था, एक व्यक्ति को उन्होंने प्रभुपाद का सेवा में नियुक्त किया था। लेकिन 7 दिन में केवल प्रभुपाद को 1 दिन केवल उनको हरि कथा के लिए चांस दी गई थी, वो भी 10 मिनट। प्रभुपाद जब वहां पर रहे, प्रभुपाद 7 दिन तक केवल एक तुलसी पत्ता खा करके 7 दिन तक रहे और 24 घंटा में 24 घंटा प्रभुपाद अपना माला लेकर के हरिनाम कीर्तन करते थे, क्योंकि प्रभुपाद दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे। लेकिन जो उनको सेवा करता था वो देखता था दूसरे जगह से साधु लोग आए, बैठ करके ग्राम में कथा इधर उधर का चर्चा करते थे, भजन से कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रभुपाद को जो 10 मिनट बोलने के लिए दिए, प्रभुपाद ने केवल एक वार ही व्यवहार किया था, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया, जो 2 लाइन में इतने गंभीर, इतने शास्त्र का सारे मर्मार्थ ये 2 लाइन में है। कैसे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते जब करोड़ों करोड़ जन्म का भक्ति उन्मुख सुकृत उदय होता है, तभी जीव को गुरु कृष्ण प्रसादे को द्वारा ये भक्ति लता रूपी बीज प्राप्त होता है। इसलिए प्रभुपाद इसको व्याख्या करने के लिए जा रहे थे, कौन मतलब है जिनका भक्ति उन्मुख सुकृति, वही व्यक्ति को गुरु कृष्ण, यहाँ पर तो गुरुदेव हृदय में भक्ति लता रूपी बीज को प्रदान करते हैं, लेकिन कृष्ण का नाम क्यों आया? क्योंकि कृष्ण अंतर्यामी गुरु रूपे सिखाया। कृष्ण ही व्यवस्था करते हैं ये जीव को कहाँ पर ले जाए। नहीं तो कभी कभी काल नेमी जैसे साधु बन करके आ गया, कभी कभी ऐसे ही काल नेमी साधु बन करके जीव की श्रद्धा को नष्ट। प्रभुपाद इसको व्याख्या करने जा रहे थे, लेकिन जो संचालक थे बोले थामून मतलब रुको। जानते हैं प्रभुपाद सत्य बात को प्रभुपाद बोलते हैं, सारे अपसंप्रदाय को खंडित कर देते हैं प्रभुपाद। उनको पता था, इसलिए बोले थामून रुको। प्रभुपाद रुक गए वहां पर, लेकिन प्रभुपाद वहां पर 7 दिन तक उनका किसी वस्तु को ग्रहण नहीं किया। जब प्रभुपाद को पूछे, प्रभुपाद आप एक तुलसी पत्ता खा कर रहे, जब आपका सेवक प्रसाद लाते थे आपके लिए क्यों भोजन नहीं कर किए? बोले जब तक मैं जब किसका कल्याण नहीं कर सकता हूँ, हरि कथा बोल कर किसका मंगल नहीं कर सकता हूँ, वो वस्तु का वस्तु में कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? इसलिए प्रभुपाद हमें शिक्षा देते हैं, जब हम किसी घर में भोजन करने के लिए जाए जरूर हरि कथा कीर्तन करें, तभी ग्रहण करनी चाहिए, नहीं तो हम उनका वस्तु को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए 7 दिन तक कहते एक तुलसी पत्ता खा करके प्रभुपाद ने भजन किया था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी
प्रभुपाद की जय।